हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। गुणित अनुपात के नियम के समर्थन में एक प्रयोग बताइए। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, इसको पहले समझना अपने को। मुख्य अवधारणा देखते हैं अपने। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी एक तत्व के भिन्न भार वाले जो दूसरे तत्व के भिन्न भारों से संयोग करते हैं वो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तो पहले हम इसका जो वाक्य है वो लिख लेते हैं कि एक तत्व के भिन्न भार जो दूसरे तत्व के भिन्न भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। ये है गुणित अनुपात का नियम। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम ऑक्सीजन का भार है ना। तो ये कुल मिलाकर के एक अनुपात, अगर कार्बन के 12 भाग को एक और 16 भाग को इसका भी एक अनुपात मान लिया जाए, यानी कि इसका एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलता है तो ये CO अणु बनता है और इसमें कुल भार जो है वो 28 ग्राम होता है। लेकिन अगर कार्बन के 12 ग्राम को एक भाग माना जाए और 16 ग्राम ऑक्सीजन के एक भाग माना जाए तो CO2 के अंदर कार्बन का 12 ग्राम भाग और ऑक्सीजन का 2 गुना 16 ग्राम, ठीक है ना। ये हमेशा एक अनुपात में होगा, यानी कि हमने कार्बन का भाग कितना माना था, एक अनुपात, और ऑक्सीजन का अगर 16 ग्राम को हमने एक का माना तो इसका हो जाएगा 2 गुना हो जा रहा है ना। तो ये 1:1 में होगा या 1:2 में होगा या 1:3 में होगा या 2:3 में होगा। इस तरीके से सरल अनुपात में होता है। अगर ऐसे ही हमने C2O4 लिखा तो इसका मतलब है कि 2:4 के अंदर ये संयोग कर रहे हैं। ये जो परमाणु का भार है, ये कार्बन के 2 परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, तो इनके भारों का सरल अनुपात ही हमेशा संयोग करेगा। यही गुणित अनुपात का नियम हमें समझाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।